प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। अधिकारियों, ग्राउंड स्टाफ सहित अन्य कर्मचारियों से मुलाकात की। कर्मवीरों के साथ पीएम मोदी ने डिनर भी किया। इस दौरान कर्मवीरों ने पीएम मोदी के सामने अपनी अपनी कहानियां शेयर की। कर्मवीरों से बातचीत में पीएम मोदी उस समय बहुत ज्यादा भावुक हो गए जब दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने G20 के दौरान अपने अनुभव साझा किए। इंस्पेक्टर ने बताया कि ड्यूटी के दौरान ही उन्हें अपनी मां को हार्ट अटैक की खबर मिली, लेकिन उस कठिन समय में भी उन्होंने देश के लिए ड्यूटी को ही प्राथमिकता दी। मैं इंस्पेक्टर सुरेश कुमार G20 समिट के दौरान मेरी ड्यूटी भारत मंडपम में L1 में बायलैटरल मीटिंग रूम्स की सिक्योरिटी के रिगार्डिंग थी। क्या रहा आपका अनुभव इस समय? सर, हम ये ड्यूटी बड़े गर्व के साथ कर रहे थे और हमें बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा था कि हम इतने बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर, मेरा एक निजी अनुभव इस समय के दौरान रहा कि दिनांक 9/9 को जब मैं ड्यूटी पर था तो सॉरी सर, मुझे सूचना मिली कि मेरी माता जी को हार्ट अटैक आने के कारण अचानक हॉस्पिटल में एडमिट करा गया। सर, उस समय मैंने अपनी ड्यूटी को जारी रखा। एक मन कह रहा था कि आप माँ के पास जाइए, दूसरा मन कह रहा था नहीं, आप इस देश को गौरव हैं और अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू कीजिए। सूरज जी, मैं समझता हूँ कि बहुत ही कठिन पल में आपने मन को संतुलित रखा। ये बड़े ही हिला देने वाले पल होते हैं, लेकिन आपको लगा कि ऐसे समय अगर आप, क्योंकि 9 तारीख यानी वो पहला दिन और बड़ा महत्वपूर्ण काम था, अचानक किसी दूसरे को ड्यूटी भी संभव नहीं थी और आपने इतनी सारी बातों को संभाल लिया। तो सुरेश जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने देश की जरूरत को प्राथमिकता दी। व्यक्तिगत इतनी बड़ी घटना, उससे अपने आप को अपने ड्यूटी के लिए समर्पित रखा। परमात्मा आपको। और अब आपको सीआरपीएफ में तैनात अक्षर सिंह की कहानी सुनाते हैं। अक्षर सिंह ने G20 सम्मेलन के दौरान अपनी ड्यूटी पर किस तरह से अपने ड्यूटी धर्म को ऊपर रखा, सुनिए। मैं कांस्टेबल ड्राइवर अक्षर सिंह 244 बटालियन सीआरपीएफ से हूं और मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। G20 सम्मेलन में सर, बाहर से जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मेहमान जो आए थे, उनका मेन कारगेट चलाने की ड्यूटी और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी सीआरपीएफ को दी गई थी। इसके चलते हमें स्पेशल 2 महीने की ट्रेनिंग ग्रेटर नोएडा में कराई गई। ट्रेनिंग के दौरान हमें बाईं तरफ स्टीयरिंग वाली गाड़ियों को चलाना तथा उनके फीचर के बारे में सिखाया गया। उसके बाद सर, मुझे मेक्सिको के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक की गाड़ी चलाने की ड्यूटी मिली। मैंने उनके साथ 3 दिन ड्यूटी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सबको ध्यान में आता होगा कि इतना बड़ा जब इवेंट करते हैं तो लेफ्ट हैंड ड्राइव भी सीखना पड़ता है। यानी प्लानिंग में कितनी बारीकियों की ज़रूरत पड़ती है, इसके अंदाज मिल सकता है आपको। देखिए, जाहिर सी बात है, पीएम मोदी भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो बारीकियां हैं, उन बारीकियों का भी ध्यान रखना पड़ता है जब इतना बड़ा आयोजन हम करने जा रहे होते हैं। तो दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर पिंकी रानी ने भी अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि G20 सम्मेलन के दौरान में उनका अनुभव कैसा रहा। जय हिंद सर।
मेरा नाम पिंकी रानी है और मैं हरियाणा से एक छोटे से गांव गोची से बिलोंग करती हूँ। सर, मैं फ़िलहाल दिल्ली पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर मुखर्जी नगर थाने में पोस्टेड हूँ। और सर, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मेरी ड्यूटी तुर्की देश की प्रथम महिला श्रीमती अर्दोगन के साथ लगी थी। एक बार मैं मैम को दिल्ली हाट हम लोग लेकर के गए। सर, मैम एक कपड़े को छूकर जानना चाहती थी कि ये कपड़ा कौन सा है और इसका हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। सर, मुझे तुर्की भाषा नहीं आती और सर मैडम को हिंदी भाषा नहीं आती थी। तब सर हमने G20 ऐप का सहारा लेकर के उस भाषा का अनुवाद किया और दुकानदार को ये समझाया कि मैडम को क्या चाहिए। लेकिन उनको समाधान हो जाता था, ये जो इंटरप्रिटेशन होता था उससे? हाँ सर, मैम जो भी पूछती थी सर मैं उसका अनुवाद उस ऐप के ज़रिए कर लेती थी। आपको कभी इसके पहले किसी विदेशी मेहमान के साथ काम करने का नौबत आई हो, अनुभव हो, ऐसा कुछ? नहीं सर, ये मेरा पहला अवसर था जब मैंने किसी विदेशी के साथ नौकरी करी, जो ड्यूटी करी, और सर मैं उनको बहुत अच्छे से प्रभावित भी कर पाई। चलिए, बधाई हो आपको। आपने तकनीक का भी बड़ा भरपूर उपयोग किया और मैं मानता हूँ हमारे पास जो तकनीकी ताकत है वो भी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। सड़क निर्माण कर्मचारी प्रवीण कुमार ने भी पीएम मोदी के सामने अपनी कहानी को बयां किया, अपनी कहानी को साझा किया। देखिए। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मेरे ऊपर जो एनडीएमसी की 41 मुख्य सड़कों के सौंदर्यीकरण का कार्य भार मुझे सौंपा गया था। यह मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि विभाग ने एनडीएमसी की 41 उन मुख्य सड़कों का, जिनसे होकर हमारे विदेशी मेहमानों को आना है, उनके सौंदर्यीकरण का कार्य मुझे सौंपा गया है। एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूँगा सर। मैं रात को 3 बजे घर पहुँचा और अगले दिन सुबह लीला होटल के सामने उपराज्यपाल साहब का निरीक्षण था। मैं जैसे ही 3 बजे घर के ठीक सामने पहुँचा, मैंने दरवाज़ा नॉक किया ही था, अंदर से दरवाज़ा खोलने आए, तभी मेरे पास फ़ोन की घंटी आई कि सर हमने जो गमलों का ग्रुप लगाया है उस पर एक गाड़ी वाले ने एक्सीडेंट कर दिया और पूरे के पूरे ग्रुप को बिखेर दिया। मैंने तुरंत अपनी बाइक को अंदर भी नहीं घुसा मैं। मेरी माताजी कहने लगी, फिर आया क्या करने था, दरवाज़ा खटखटाने या अपना चेहरा दिखाने? माताजी ने यही कहा कि बेटा इस समारोह को जी जान से मेहनत लगाकर सफल करो, अपने देश का नाम नीचा मत होने दो, जाओ और अगर ज़रूरत पड़े तो 2-3 दिन तक वहीं रुको। अच्छा हुआ कि आपने दरवाज़ा खटखटाया, जिसके कारण माँ को भी पता चला कि रात रात काम करना पड़ता है। जी।